हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी चीजों को जो कई बार सारी परिस्थितियों को बदल के रख देती हैं। दोस्तों, आपके ऊपर एक एफआईआर होती है 498 इत्यादि धाराओं में या किसी अन्य धाराओं में भी हो सकती है, परंतु आपका ये कहना होता है सर ये पूरी तरह से वेग है और इसके सारे एलिगेशन झूठे हैं और इसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ प्रूफ भी हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? आपके माइंड में एक वो चल रहा होता है कि मैं क्वैशिंग में जाऊं या मैं ट्रायल लड़ूं। जब आप इन चीजों पर एडवाइस लेते हो तो कुछ एडवाइस आपको ऐसी मिलती है कि आपको ट्रायल लड़ना चाहिए और कुछ एडवाइस ऐसी मिलती है कि हमें क्वैशिंग में जाना चाहिए। अब दोस्तों, क्वैशिंग में कई लोग डिसीजन ले लेते हैं हम क्वैशिंग में जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब वो क्वैशिंग में जाते हैं तो वहां पे भी गलतियां करते हैं। वहां पे भी उनको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपके ऊपर अगर कोई एफआईआर दर्ज है और आपको लगता है गलत एफआईआर है और आप उसको साबित कर सकते हैं कि वो गलत है, आपके पास उसके एलिगेशंस के अगेंस्ट सबूत है, तो आपको ट्रायल चलाने में फायदा है या आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में जाना है तो फिर आपको कैसे जाना है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पूरी गाइडलाइन देगा। इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना, आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा ये चैनल नया है, इसे भी सोच पर प्रहार की तरह ही आप लोगों को सब्सक्राइब करना है ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोज की भी निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, देखिए, आपके ऊपर एफआईआर हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ट्रायल और क्वेश्चन। अब दोनों में अंतर क्या है? ट्रायल का मतलब होता है एक नीचे की कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स आपकी चलेंगी उन पूरी प्रोसीडिंग्स को आप एज इट इज फॉलो करोगे और जो भी आपके सबूत वगैरह आप भी दोगे, सामने वाली पार्टी के जो एविडेंस आएंगे उनको क्रॉस करोगे और उसमें एक जजमेंट होगा, या तो आपको दोषमुक्त कर दिया जाएगा या आपको सजा दे दी जाएगी। इसे कहते हैं ट्रायल। अब चूंकि अधिकतर मामलों में आपका कहना होता है कि मामला झूठा दर्ज कराया गया और उसके अगेंस्ट आपके पास सबूत भी होते हैं, तो 90% मामले आपके फेवर में आ जाते हैं, यानी अक्यूज्ड बरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो ट्रायल की सबसे बड़ी हैरेसमेंट है वो प्रोसीजर ही है, क्योंकि प्रोसीजर इतना लंबा है कि क्या ही कहना। आप ये समझ लीजिए कि 80% जगहों पर जो ट्रायल में प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है उसी उसमें 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल भी निकल जाते हैं। इवन हमारे एक मामले में प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा है, 2016 का मामला है और अभी तक केवल 4 गवाह हुए हैं। अभी भी 4 गवाह और बचे हैं, पता नहीं कब खत्म होगा। स्टेट की तरफ से गवाह आता ही नहीं है, वो लोग टाइम खींचते रहते हैं और आप हेल्पलेस खुद को महसूस करते हैं। काफी काफी टाइम, 3-3, 4-4, 5-5 डेट एक गवाह खराब कर देता है। तो दोस्तों, ये प्रोसीजर अगर आप झेलने को तैयार है, स्पेशली तब जब आपको इस प्रोसीजर को फाइट करने के लिए अपने प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना और प्लेस आपके प्लेस से 500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर है, तो ऐसे में ट्रायल लड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बीच में बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें भी आती हैं। तो ये तो हो गया ट्रायल। ट्रायल में आप जीत जरूर जाओगे, लेकिन वो जीतने में अगर आपके बाल ब्लैक हैं, ब्लैक से ग्रे जरूर हो जाएंगे। बस यही फर्क है। अब हम बात करते हैं क्वैशिंग की। कई लोग ये सोचते हैं मेरा तो मामला झूठा है, मेरी तो क्वैशिंग हो ही जाएगी। इसे कहते हैं दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस या फिर मिसगाइडेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामले तो दोस्तों आपको पता ही है कितने सच्चे और कितने झूठे आज के समय दर्ज हो रहे हैं, लेकिन क्वैशिंग का रेशो क्या है वो उठा के देखो। कितने मामलों में क्वैशिंग होती है? आप केवल वो जजमेंट्स देखते हो जिनमें क्वैशिंग हुई है, लेकिन उन जजमेंट्स को नहीं देखते जिनमें क्वैशिंग नहीं हुई। तो जिनमें क्वैशिंग हुई है उनका परसेंटेज बहुत थोड़ा सा है, यानी बहुत कम मामलों में क्वैशिंग होती है, आप ये कह सकते हैं। बट फिर भी अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चार्ज फ्रेमिंग से पहले पहले आपको क्वैशिंग में जरूर जाना चाहिए। चार्जशीट क्वैशिंग में जाना चाहिए, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे स्टे लगवाना चाहिए और एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर क्वैश हो जाता है तो आप एक बहुत बड़ी हैरेसमेंट से बचेंगे। तो दोस्तों, इतने बड़े रिलीफ की जहां पे उम्मीद हो वहां पर एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये हो गया क्लियर कि भाई क्वैशिंग में आपको जाना चाहिए। अब हम आ जाते हैं क्वैशिंग में कि क्वैशिंग में है क्या। अब कई सारे लोग बोलते हैं सर हम क्वैशिंग में जा रहे हैं, हमारे पास तो इतने एविडेंस है, 2 मिनट में केस क्वैश हो जाएगा। आप यहां पे 100% गलत हो, क्योंकि आप क्वैशिंग में जा रहे हो, ट्रायल में नहीं। क्वैशिंग है क्या इसको समझो। पुराना सीआरपीसी का जो सेक्शन था 482, जो कि कोर्ट को पावर देता है किसी भी मामले को खत्म करने की, इनहेरेंट पावर है, लेकिन ये जो पावर है ये केवल प्राइमा फेसी ही कोर्ट यूज कर सकता है। यानी कोर्ट ने आपकी एफआईआर देखी, कोर्ट ने आपकी चार्जशीट देखी, कोर्ट ने देखा इसमें विसंगतियां हैं, कोर्ट ने देखा भाई ये जो एफआईआर हो रखी है ऐसी एफआईआर लड़की ने और पहले दर्ज करवाई हुई थी, या फिर कोर्ट ने कुछ और देखा कि भाई एफआईआर तो पूरी जनरल लिखी है, किसी के नाम पे स्पेसिफिक एलिगेशन ही नहीं है, कोई डेट नहीं है, 3 साल से टाइम बाढ़ है और डाइवोर्स केस के बाद फाइल हुई है। इस तरह के ग्राउंड जो कि कोर्ट को केवल और केवल आपकी एफआईआर और चार्जशीट पढ़ने से क्लियर हो जाते हैं, उन आधारों पे कोर्ट क्वैशिंग करता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि उसने आपके ऊपर आरोप लगाया, आप तो अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करोगे,
आप जो है अपने पड़ोसी की गवाही करा दोगे। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं होता है। क्वेश्चन आप फाइल करोगे, उनका रिप्लाई आएगा, देन आर्ग्यूमेंट, नो ट्रायल। अगर आप सबूतों के बेस पे इवैल्यूएट करने की कोशिश करोगे अपनी क्वेश्चन को और कोर्ट को बताओगे हमारे पास तो ये एविडेंस है, तो कोर्ट यही कहेगी कि अगर आपको एविडेंस देना है तो आप जाके ट्रायल चलाइए, आप यहां क्या करने आए हैं। समझ में आया? तो अगर आपके पास एविडेंस है, एविडेंस के बेस पे आप ट्रायल को फाइट करोगे, ना कि क्वेश्चन को। क्वेश्चन केवल प्राइमा फेसी ग्राउंड पे होगी। एक हद तक छोटा मोटा चल सकता है कि आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आपने थोड़ा कुछ बता दिया, हवाला दे दिया, उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट लगाए। लाइक जैसे प्राइमा फेसी लोकेशन है, उसने बोला है कि 16 दिसंबर को इसने मेरे साथ मारपीट करी और 16 दिसंबर में आपकी जो लोकेशन है वो किसी दूसरी सिटी की है, तो ये प्राइमा फेसी हो गया। इतना आप लगा सकते हो कि सर मेरी तो लोकेशन ही वो नहीं थी, गलत कह रही है, तो ये प्राइमा फेसी में काउंट होगा, इस तरह का एविडेंस। लेकिन आपके और कोई एविडेंस है, आपके पास कैमरा रिकॉर्डिंग है, आपके पास ये है, हाँ भाई जब वो सामान लेके गई थी मैंने तो उसका वीडियो बनाया था, मैंने कागज में दस्तखत लिए थे, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सब ट्रायल का मैटर होता है। ठीक, तो ट्रायल के मैटर को क्वेश्चन में नहीं लेके जाना, अदरवाइज वो आपको एंटरटेन करने से मना कर सकते हैं, और मैक्सिमम मामलों में ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन में अगर आप जा रहे हैं तो अपनी मेंटेलिटी ये सेट करके चलो कि 20 से 25% मेरे मामले में क्वेश्चन होगी, 75% नहीं होगी। क्वेश्चन का आधार कभी ये नहीं हो सकता कि मामला झूठा है। क्वेश्चन अगर एफआईआर और चार्जशीट को पढ़ने के बाद कोर्ट संतुष्ट होता है कि इस मामले को चलाया जाना मिसयूज ऑफ लॉ होगा, तो कोर्ट उसी स्टेज पे खत्म कर देगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रायल में निकल के आनी जरूरी हैं, तो कोर्ट आपकी क्वेश्चन को रद्द कर देगा। नो मैटर आप कहते हैं कि मेरा मामला झूठा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कोर्ट को कन्विंस होना जरूरी है कि इस पूरे मैटर के अंदर कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, और ये जो पूरा का पूरा मैटर है ये प्राइमा फेसी ही गलत है, गलत नजर आता है, तो कोर्ट क्वेश्चन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो क्वेश्चन में जाइए जरूर, लेकिन इस मेंटेलिटी के साथ जाइए कि क्वेश्चन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और होने के चांसेस काफी कम है। एक ट्राई है आपकी तरफ से, कोशिश है आपकी तरफ से। कई सारे लोग हमें भी कहते हैं कि साहब आप ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करो, हमें आप पे बहुत विश्वास है, तो हो ही जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, गलत बोल के काम वाम नहीं करते हम लोग, बहुत सिंपल है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपका लॉयर क्या कर सकता है, आप ये कर सकते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करके आप आगे बढ़ गए, आपने फाइनेंशियल अपनी कैपेबिलिटी रखी या मैनेज किया और आपने अरेंज किया कि हाँ भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन लॉयर क्या कर सकता है, लॉयर अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है, आपकी ड्राफ्टिंग बढ़िया से बढ़िया बना सकता है, आपके आर्ग्यूमेंट बढ़िया से बढ़िया बना सकता है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन कोर्ट, इसके अलावा कुछ हाथ में नहीं है। अगर हो गई क्वेश्चन तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर नहीं हुई क्वेश्चन तो जितना पैसा आपने लगाया है वो सारा पैसा आपका वेस्ट। बहुत सिंपल। तो ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। इतना साफ बताने के बाद भी अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप एक भ्रम में हैं। ये बिल्कुल गलत है कि आपने किसी एक ऐसे लॉयर को पकड़ लिया जिसकी रेपुटेशन अच्छी है तो आप ये सोच के चल रहे हो मेरी तो क्वेश्चन हो ही जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लॉयर केवल, वो एडवोकेट केवल अपनी तरफ से आपके लिए मेहनत कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन का बाकी डिसीजन कोर्ट के कन्विंस होने पर है। अब कितनी सारी क्वेश्चन हम लोगों ने फाइल करी डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सारी की सारी हो गई? नहीं, कुछ हुई कुछ नहीं हुई, यही है। तो अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ चलते हो तो हमेशा खुश भी रहोगे और मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे हर सिचुएशन के लिए। तो दोस्तों ये 100% एक प्रैक्टिकल वीडियो था आप लोगों को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।